दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान होते हैं उनमें कोई दोष नहीं होता। किस प्रकार? रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि सूर्य खारे जल का शोषण करता है, खारे जल का शोषण करने के बाद भी इसमें कोई दोष नहीं। पावक अग्नि अच्छी बुरी सभी वस्तुओं को जलाती है, फिर भी इसमें दोष नहीं है महाराज। सुर नदियां, गंगा, बड़े से बड़ा पापी गंगा में स्नान करता है, बड़े बड़े अपने पाप धोने गंगा जी में जाते हैं, फिर भी गंगा जी में कोई दोष नहीं लगता। ये सामर्थ्यवान है। कमल का पुष्प, कमल का पुष्प खिलता कीचड़ में है महाराज। दोष में उत्पन्न होने पर भी उसमें कोई दोष, उत्पन्न हुआ कीचड़ में लेकिन चढ़ता कहां है? कमल के पुष्प पर पानी की एक बूंद भी रह जाए तो वो भी बह जाती है, वो भी ठहरती नहीं। दोष में उत्पन्न होने पर भी उसमें कोई दोष है ही नहीं। इसी प्रकार जो दोष मैंने वर में इनके गिनाए हैं, ये सारे दोष मुझे घटित होते हुए शंभुनाथ पर दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रभाव भोलेनाथ से हो जाए तो वो दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। हिमाचल जी कहते हैं नारद जी से, बोले हे नारद जी, जिन शिव के विषय में आप कह रहे हो वो भगवान शिव तो निर्विकार हैं, उनके हृदय में कोई ऐसा विकार नहीं, उनके हृदय में ऐसा विकार नहीं कि वो विवाह करेंगे। भगवान शिव निर्विकार हैं। उन्होंने माता सती से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का वर्ण कभी नहीं करूंगा, इसलिए मुझे संदेह होता है। तो नारद जी कहते हैं हे हिमाचल जी, वे सती ही आपके यहाँ पार्वती बनकर प्रकट हुई हैं। आपकी ये पुत्री ही पूर्व जन्म में सती के रूप में दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी, और वे ही अब पुनः आपके यहाँ कन्या बन करके आई हैं। पुनः सैव समुत्पन्ना तब गेहिंबिका शिवा पार्वती हर पत्नीयं भविष्यति न संशय। नारद जी इस प्रकार समझा करके वहां से चले गए। मैना जी ने एकांत पाकर हिमाचल जी से कहा, बोले महाराज हमें नारद जी के वचन समझ में नहीं आए, मैं तो कहती हूं महाराज आपको जो अच्छा लगे, अपनी पुत्री के लिए आपको जो वर ज्यादा अच्छा लगे आप वो देखना अपनी इच्छा से। जो घरु बरु कोलू होई अनुपा करिया विवाह सुता अनुरूप, अपने अनुरूप करना, जो आपको कुल अच्छा लगे ऐसे कुल में आप अपनी इच्छा से, लेकिन नहीं बाम्बा। हिमाचल जी ने, माता मैना ने कहा, बोले आपको जो समझ में आए वैसा वर अपनी पुत्री के लिए आप देखना, जो अनुकूल हो अपने अनुरूप। किंतु हिमाचल जी महाराज को नारद जी ने जो शब्द कहे उनको उन शब्दों पर विश्वास था महाराज। जो नारद जी कहेगा वही शब्द है। हिमाचल जी कहते, बोले हे देवी, नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। नारद जी ने जो कहा वो सत्य कहा है। आप अपनी पुत्री को शंकर जी के लिए तप करने की शिक्षा प्रदान करो। इधर माता पार्वती ने रात्रि में सोते हुए एक स्वप्न देखा। माता पार्वती ने देखा स्वप्न में, मातृ श्रृणु महाप्राज्ञे द्यतने जमुहूर्त के
रात्रौ दृष्टो महास्वप्नस्तम तम वदामि कृपाम कुरु। जो स्वप्न देखा, माता पार्वती ने आकर के अपनी माता मैना से कहा, बोले हे माता, आज एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे स्वप्न में आए और मुझे भगवान शिव के निमित्त तपस्या करने को कहा। मैना जी ने स्वप्न की बात हिमाचल जी को बताई। जो पुत्री ने उनको स्वप्न की बात बताई, वह बात मैना ने जाकर के हिमाचल जी को बताई। हिमाचल जी कहते, बोले हे देवी, आज मैंने भी एक स्वप्न देखा। एक योगी मेरे नगर में आया है। जो पुत्री ने देखा, तो आज हिमाचल जी कहते, बोले हे देवी जी, मैंने भी आज एक स्वप्न देखा। एक योगी हमारे नगर में आया है। जब मुझे ज्ञात हुआ कि ये कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव हैं, तब मैं अपनी पुत्री पार्वती को लेकर उनके पास गया और उनसे प्रार्थना की कि वे मेरी पुत्री को स्वीकार कर लें। किंतु उसी समय सांख्य और वेदांत मत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। मेरी पुत्री वहीं रहकर प्रभु की सेवा करने लगी और मैं वहां से चला आया। ये स्वप्न मैंने भी देखा है। माता पार्वती ने अपने स्वप्न के बारे में माता मैना को बताया और यही स्वप्न हिमाचल जी ने भी मैना से कहा। मैना विचारशील हो गई। शिव जी के ललाट से मंगल की उत्पत्ति के विषय में इसी के अंतर्गत बताया गया। जब भगवान शिव को तपस्या करते बहुत समय बीत गया, तब भगवान शिव के ललाट से पसीना गिरा। पसीना जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, वैसे ही पृथ्वी से एक बालक प्रकट हो गया। पृथ्वी ने एक सुंदर रूप बनाकर उस बालक को दुग्ध पान कराया। भगवान शिव की आज्ञा से धरती माता उस बालक को लेकर चली गई। वही बालक भौम नाम से विख्यात हुआ और शीघ्र ही वे बालक बड़ा होकर काशी में भगवान की सेवा करने लगा। बोलो हर हर जय शिव बम। भगवान शिव का तपस्या के लिए हिमाचल पर्वत पर आगमन और हिमाचल जी से वार्तालाप, इसके विषय में अब हम लोग श्रवण करेंगे। हिमाचल जी जब भगवान शिव हिमाचल पर पहुंचे, हिमाचल पर्वत पर पहुंचे, उस समय हिमालय ने अद्य में सफलम जन्म सफलम जीवनम मम, अद्य में सफलम सर्वम यदत्र त्वं समागता। हिमाचल जी कहते हैं, बोले हे प्रभु, आपके आने से आज मेरा जन्म सफल हो गया। आपके आने से आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु आज तो मेरा सब कुछ सफल हो गया, मेरा यह पर्वत भी सफल हो गया। भोले बाबा ने कहा, शंभुनाथ ने कहा, बोले हिमाचल जी, मेरा आपके पर्वत पर आने का कारण है, मैं यहां तप करने के लिए आया हूं, इसलिए ऐसा प्रबंध कीजिए कि कोई यहां आना सके। हिमाचल जी ने कहा, बोले प्रभु प्रबंध तो मैं ऐसा कर दूंगा कोई भी नहीं आएगा, लेकिन हे प्रभु मेरी आज्ञा से आज से कोई भी गंगा बतरण नामक मेरे शिखर पर नहीं आएगा। जहां भोलेनाथ विराजमान थे वो स्थान कौन सा था? गंगा वतरण। इस स्थान पर आज से कोई भी नहीं आएगा। हे प्रभु, बस मेरी पुत्री आपकी सेवा करने के लिए लालायित है, कृपया इसे अपनी सेवा में रख लीजिए। मेरी पुत्री आपकी सेवा करने को लालायित है। मेरी पुत्री के सिवा कोई भी यहाँ नहीं आएगा, केवल मेरी पुत्री जो है वो आपकी सेवा करना चाहती है, आप इसको अपने पास रख लीजिए अपनी सेवा। शंभुनाथ कहते हैं, बोले हिमाचल जी, आगंतव्यम त्वया नित्यम दर्शनार्थम ममाचला।
कुमारी ए सदने स्थाप्य नान्यता मम दर्शनम। हे राजन हिमाचल जी, आप अपनी कन्या को घर पर छोड़कर ही मेरा दर्शन करने आया करें, अन्यथा आपको भी मेरा दर्शन होने वाला। आप जिस पुत्री को मेरे पास रखने की कह रहे हैं, यदि आप दर्शन के लिए भी आए तो अपनी उस पुत्री को अपने घर पर ही छोड़कर के आए, अन्यथा आपको भी मेरा दर्शन होने वाला नहीं है। क्योंकि तपस्वियों के लिए स्त्री माया रूपी है और युवती तो और विघ्न कारणी है। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीसम सोखहि शव नारी। पार्वती मैया ने जब सुना तो पार्वती मैया दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने खड़ी हो गई, शंभुनाथ के समक्ष खड़ी होगी। बोले, हे प्रभु, मैं आपकी मूल प्रकृति हूं, मेरे बिना आप कुछ भी नहीं है। आपने जो बात कही है तो सामान्य स्त्रियों के लिए है। हे प्रभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तब भी आपको मेरे समीप रहने से डरना नहीं चाहिए। मैं मूल प्रकृति हूं, आप मेरे से अलग रह नहीं सकते। यदि आप प्रकृति से भी परे हैं तो भी आपको मुझसे डरना नहीं चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मान ली और पार्वती मैया वहीं रहकर प्रतिदिन भगवान की सेवा करने लगी। वे नित्य 1650 से भगवान की विधिवत सेवा करती थी। वे कभी भगवान के लिए कुसा पुष्प समिधाएं लाती थी, कभी भगवान के चरणों तक को धोकर उसका पान करती थी। उसी समय तारकासुर नाम के राक्षस ने देवताओं को पीड़ित कर दिया। देवताओं ने कामदेव को भगवान शंकर के पास भेजा, किंतु कामदेव भी भगवान को क्षुब्ध नहीं कर पाया। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, ये तारकासुर कौन था? मैं इस तारकासुर के बारे में जानना चाहता हूं। हे ब्रह्मदेव, यह तारकासुर कौन था? तो ब्रह्मदेव कहते हैं, बोले, कश्यप एवं दिति, दिति के दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब दिति ने कश्यप जी से याचना करके पुनः गर्भ धारण किया, किंतु इस बार इंद्र ने दिति के गर्भ में वज्र से प्रहार किया, जिससे उसके गर्भ के टुकड़े 2 टुकड़े हो गए। किंतु व्रत के प्रभाव से उनका गर्भ मरा नहीं और बाद में दिति ने 49 पुत्रों को जन्म दिया। कश्यप जी ने कहा, दिति, यदि तुम ब्रह्म के 10,000 वर्ष तक कठोर तप करो तो तुम्हारे गर्भ से पुनः महापराक्रमी पुत्र होगा। दिति ने तपस्या पूर्ण की, तब पुनः दिति ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम हुआ वज्रांग। वज्रांग ने दिति की आज्ञा से देवराज इंद्र को दंडित किया। तब ब्रह्मा जी और कश्यप जी ने इंद्र को वज्रांग से छुड़ाया। ब्रह्मा जी ने वज्रांग का विवाह वारांगी से करवाया। वज्रांग तो सात्विक भाव में रहने लगा और वारांगी वज्रांग की सेवा करने लगी। उस सेवा से संतुष्ट होकर एक दिन वज्रांग ने कहा, हे वज्रांग कहते, बोले, हे देवी वारांगी, मैं आपके सेवा भाव से अति प्रसन्न हूं, तुम जो वरदान मांगना चाहो सो मांगो। वारांगी ने कहा, हे स्वामी, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोगों को जीतने वाला तथा इंद्र को दुख देने वाला हो। मैं ऐसा पुत्र चाहती हूं। वज्रांग भ्रम में पड़ गया कि मैं देवताओं से विरोध तो नहीं करना चाहता, किंतु यदि प्रिया का मनोरथ नहीं पूर्ण किया तो भी नरक में जाना पड़ेगा। वज्रांग ने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से महाप्रतापी पुत्र होने का वरदान मांगा और तदनंतर वारांगी ने गर्भ धारण किया। बहुत समय बीतने पर वारांगी ने विशालकाय महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। प्रजापति कश्यप ने विचार करके उसका नाम तारक रखा।
तारक ने मधुबन में जाकर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्ष तक तपस्या की। बाद में एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर पुनः 100 वर्ष तपस्या की। 100 वर्ष जल पीकर, 100 वर्ष वायु पीकर, 100 वर्ष जल में खड़े होकर, 100 वर्ष स्थंडल पर रहकर तपस्या की, और 100 वर्ष अग्नि में, 100 वर्ष मुख नीचे करके और 100 वर्ष हथेली के बल खड़े होकर तपस्या की। जब इतना कठोर तप किया, ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसके सन्मुख प्रकट हो गए। कहा, बोले हे वत्स वरदान मांगो। तब तारक ने कहा, शिव वीर्य समुत्पन्ना पुत्रा सेनापतिर्यदा भूत्वा शस्त्रं क्षिपेन मह्यं तदा मे मरणं भवेत्। हे ब्रह्मदेव, भगवान शिव के वीर से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो, इसके सिवा मेरे मुझे कोई मारने वाला ना हो। क्या वरदान मांगा? भगवान शिव के वीर से उत्पन्न पुत्र ही मुझे मार पाए, अन्यथा मुझे कोई मारने वाला ना हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तारकासुर ने संपूर्ण देवलोक पर अधिकार कर लिया। तारकासुर से उत्पीड़ित होकर देवता ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, तारकासुर की मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र से ही होनी है। इस समय माता पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ शिव की सेवा कर रही हैं। उन त्रिपुर सुंदरी को देखकर भी भगवान शिव के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। आप कामदेव को भेजिए, वह शिव जी को तप से विचलित करें। देवराज इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया, कामदेव प्रकट हो गया और इंद्र ने कामदेव को भगवान की तपस्या समाधि भंग करने के लिए भेजा। हिमाचल पर जाकर कामदेव ने असमय में बसंत ऋतु का प्रभाव प्रकट कर दिया। कामदेव जब चला तो 500 बाणों को साथ लेकर के चला। आज कामदेव भगवान शिव को मोहित करने आया है। असमय में कामदेव ने वसंत ऋतु का प्रभाव प्रकट कर दिया। कामदेव अपना पूरा प्रभाव फैलाने लगा। कामदेव रति को साथ लेकर हाव भाव से युक्त हो गया। अपने गणों के साथ शिवजी के समीप पहुंच गया, किंतु वह शंकर भगवान में कोई छिद्र ना पाकर प्रवेश ना कर सका। कोई छिद्र ही नहीं दे पाया उसे, क्योंकि भोलेनाथ समाधिस्थ होकर के राम नाम गुणगान में आनंद से भाव विभोर होकर के तप में बैठे हुए थे। इसलिए तपोबल के कारण कामदेव उनका कुछ बिगाड़ नहीं हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। राम का दीवाना बनना सबके बस की, सबके बस की बात नहीं। राम नाम का रस पी लेना, राम नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है।
सबको पाना, बालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। सुदामा जी को देखो जीवन में नादारी है, जीवन में नादारी है, जीवन में नादारी है। भक्त सुदामा जी को देखो जीवन में नादारी है, फिर भी पैदल पैदल द्वार का जाना, पैदल पैदल द्वार का जाना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। लंका जाए वैद्य को लाए, लक्ष्मण जी की नवज दिखाए। ओ लक्ष्मण जी की नवज दिखाए, लक्ष्मण जी की नवज दिखाए। लंका जाए वैद्य को लाए, लक्ष्मण जी की नवज दिखाए। लक्ष्मण जी की नवज दिखाए, लक्ष्मण जी की नवज दिखाए। उनका नाम क्या है? सभी भक्त जानते होंगे, भक्त हनुमान जी। द्रोणागिरि से बूटी लाना, द्रोणागिरि से गोपी लाना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। ओ राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। बोलो हर हर महादेव जय शिव शंभु बम बम। भोले। भोलेनाथ
उस राम नाम के प्रभाव से उस कामदेव का प्रभाव भी काम नहीं करता महाराज। सारे छिद्र बंद। कितने छिद्र होते हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर में 7 करोड़ छिद्र, 3.5 करोड़ छिद्र होते हैं रोम। एक भी छिद्र का कोई छिद्र ही नहीं देखा उसने, एक भी छिद्र से प्रवेश नहीं पा सका। सारा प्रभाव कामदेव का असफल हो गया। उसी समय पार्वती जी 2 सखियों के साथ पुष्प लेकर भगवान शिव के समीप आ गईं। जिस समय त्रिपुर सुंदरी पार्वती जी शिव जी के समीप पहुंची, एक क्षण के लिए पार्वती जी को देखकर शिव जी का ध्यान छूट गया। उसी समय मौका पाकर काम ने हर्षण नाम का बाण से शिव जी को हर्षित कर दिया। भगवान शिव हर्षित होकर पार्वती जी को देखने लगे। भोलेनाथ ने धैर्य का नाश होते ही विचार कर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखा। भोलेनाथ की दृष्टि काम पर पड़ी। तत्काल उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने काम को भस्म कर दिया। सब देवता भगवान की स्तुति करने लगे। उनकी क्रोध अग्नि से एक ज्वाला पृथ्वी पर गिरी। उस सारी ज्वाला को बटोर करके समुद्र में फेंक दिया। ब्रह्मा जी ने क्रोधाग्नि को बटोर करके समुद्र में फेंक दिया और उसी क्रोधाग्नि में जल करके कामदेव भस्म हो गए। और जिसने जब समुद्र में उस क्रोधाग्नि को फेंका, उसने बड़वांडल का रूप ले लिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर माता पार्वती अत्यंत व्याकुल हुई। वे अपने घर चली गई। माता पिता ने उन्हें धैर्य प्रदान किया, लौट गई। जब कामदेव को भी भस्म होते देखा तो माता पार्वती चिंतित हो गई, भयभीत हो गई और अपने घर जाकर के जो दृश्य देखा वो सारा वृत्तांत अपने माता पिता को जाकर के बताया। नारद जी ने पुनः माता पार्वती को नमः शिवाय यह मंत्र प्रदान किया और कहा, आप इसी मंत्र का जाप करें, भगवान शिव प्रकट होकर आपको अवश्य ही दर्शन देंगे। नारद जी के वचनों को सुनकर के माता पार्वती कठोर तपस्या करने के लिए चल पड़ी। पार्वती मैया अपने माता पिता से आज्ञा लेकर उसी गंगावतरण नामक शिखर पर गई जहां पूर्व में भगवान शंकर ने तपस्या की थी। उसी स्थान पर पहुंची है। श्रृंगी तीर्थ में भगवान शंकर ने तपस्या की थी। श्रृंगी तीर्थ में पार्वती मैया ने अत्यंत कठोर तप किया। वे दिन रात अग्नि प्रज्वलित करके उसके बीच में बैठकर पंचाग्नि तापती हुई पंचाक्षर मंत्र का जाप करती थी। वे खुले आकाश की रात्रि में भी निरंतर शीतल जल में निवास करती थी, फिर भी तपस्या करती रहती थी। पार्वती जी ने फलाहार पत्ते के आहार ग्रहण कर कई वर्ष तक तपस्या की। पश्चात उन्होंने सूखे पत्ते को खाना भी छोड़ दिया और उमा का नाम अपर्णा के नाम से विख्यात हो गया। तेन दैवेर पर्णेते कथिता नामता शिवा। तभी से माता उमा का नाम अपर्णा के नाम से भी विख्यात हो गया। इस प्रकार तपस्या करते हुए तपोवन में पार्वती जी के 3000 वर्ष बीत गए। पार्वती माता की कठोर तपस्या से तीनों लोग संतप्त हो गए। सभी देवता भगवान शंकर की शरण में आ गए और देवताओं ने भगवान शंकर से विवाह के लिए प्रार्थना की। भगवान शंकर विवाह के दोष गिनाने लगे। अरे देवताओं, तुम्हें विवाह के दोष नहीं पता, दोष नहीं जानते हो। दोष गिनाने लगे। विवाह के दोष गिनाते हैं। रही मन ब्याह व्याधि है,
शको तो रहो बचाए, पावन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाय बजा। शिव जी कहते हैं, हे हरे हे विधे देवा शरणु तात तरतो खिला। संसार में बहुत प्रकार की कुसंग है, किंतु स्त्री संग सबसे बढ़कर है। लोहदारुमयी पासर दृढ़ं बद्धोपि मुच्यते, स्त्रियादि पास संबद्धो मुच्यते न कदाचना। लोहे और लकड़ी के पास में बना हुआ व्यक्ति तो छूट सकता है, किंतु स्त्री के पास में बना हुआ व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता है। स्त्री संग से विषय बढ़ता है और वैसे से जीव को स्वप्न में भी मोक्ष दुर्लभ है महाराज। विषयाक्रांत मनसा स्वप्ने मोक्षोपि च दुर्लभा। फिर भी देवताओं मैं भक्तों के बस में हूं, इसलिए भक्त का कष्ट देख नहीं पाता हूं, अतः मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। दोष भी गिनाए और देवताओं के लिए कह भी दिया कि मैं विवाह अवश्य ही करूंगा, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन जो मेरी पत्नी बनेगी, जरा मैं उनकी परीक्षा तो लेकर के देखूं कि उनका मेरे प्रति प्रेम कितना है, भाव कितना है, किस भाव से वो मेरी तपस्या कर रही हैं। बोलो हर हर जय शिव बम बम। बोले कहीं आज भी तो उनके अंदर वो अहम नहीं है, जरा देखूं तो सही, कहीं कोई मदद तो नहीं आ गया, परीक्षा तो लूं। भगवान शंकर ने पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने जाकर पार्वती माता का दर्शन किया और ऐसा लगा ऋषिनी गौरी देखी तह कैसी, और मूर्ति मंत तपस्या जैसी। जब सप्त ऋषियों ने माता पार्वती के दर्शन किए, मानो तपस्या ही मूर्तिमंत होकर तपस्या कर रही हो ऐसा लग रहा है। माता गौरी शिव की आराधना करती है। माता गौरी शिव जी की आराधना करती हैं। बिल्कुल मूर्तिमंत होकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी भक्त जिस प्रकार माता पार्वती नमः शिवाय का उच्चारण करती हैं, वैसे सभी भक्त भी करेंगे। हर हर भोले नमः शिवाय। सभी गाइए। हर
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः
दिगंबर। सप्त ऋषियों ने जब माता पार्वती को मूर्तिमंत होकर के देखा, मानो ऐसा लगा कोई पार्वती मैया नहीं, वहां की महामूर्ति मंत होकर के माता पार्वती बैठी हो, कोई मूर्ति भगवान शिव की आराधना कर रही हो। सप्तऋषि माता पार्वती के पास आए और माता पार्वती से पूछा, आप इस गंगा वतरण नामक स्थान पर, इस पर्वत पर आप अकेली किसके लिए यजन कर रही हो? पार्वती ने कहा, हे मुनियों, आप हमारी जड़ता सुनकर हंसेंगे यदि मैं आपको बताऊंगी मैं किसके लिए ये तपस्या कर रही हूं। मुनियों, मेरा ऐसा भाव है, यदि मैं जब आपको बताऊंगी तो आप मेरी जड़ता सुनकर के हंसेंगे। मेरा मन हट करके जल के ऊपर दीवार बनाना चाहता है। मेरा मन हटी हो गया है और जल के ऊपर दीवार बनाना चाहता है, दीवार खड़ी करना चाहता है हमारा। मैं अपने गुरु जो नारद जी हैं ना, मैं अपने गुरु जी के वचनों को मानकर भगवान सदाशिव को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। रुद्रः पतिर्भवन में ही विधायति मनोरथा। सप्त ऋषि एक स्वर में हंसने लगे, अरे राम, नारद को अपना गुरु बना लिया। राम राम व्यंग करने आए थे, शंभुनाथ ने भेजा था, परीक्षा लो प्रेम की पार्वती की। आज उन्हीं के गुरु के प्रति व्यंग वचन सप्तर्षियों ने कह दिए। नारदा कूटवादीचा परचित्त प्रमंथका तस्य वार्ता श्रवण तो हानिर्भवति सर्वथा। तुमने नारद को अपना गुरु बना लिया। नारद तो मिथ्यावादी और दूसरों को भुलावे में डालने वाले हैं, उनकी बात सुनने से हानि होती है। उन्होंने दक्ष पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया कि वे बेचारे दोबारा घर का मुख ही नहीं देख पाए। चित्रकेतु को घर उन्होंने, चित्रकेतु का घर उन्होंने चौपट कर दिया, बेचारे हिरण्यकशिपु को तो मरवाई दिया। ऐसे नारद के वचनों पर विश्वास करके तुम शिव को पति बनाना चाहती हो। वे सहज उदासीन है, ऐसे वो मिलने वाले नहीं है। ते ही के वचन मानी विश्वासा, किसके वचन मान लिए? उसके वचनों का विश्वास कर लिया। तुम चाहो पति सहज उदासा, उसको मांगना चाहती हो पति के रूप में जो उदासीन है, उसको पाना इतना संभव नहीं है। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, निर्गुण है, निर्लज है, उसे तुम पाना चाहती हो। अकुल ओह दिगंबर व्याले, जिसने दिगंबर का रूप ही धारण कर रखा है महाराज, जिसके हृदय में विवाह की इच्छा जरा सी भी नहीं है। काहू कवन सुख असवरु पाए, भल भी लूं ठग के वराए। शिव के पंचों के कहने से सती, शिव के पंचों के कहने से सती, उससे शिव ने जिस नारद के कहने पर शिव ने उस सती को ही दोष लगाकर, उस सती को ही दोष लगा, सती को दोष लगा दिया उन्होंने।
तुम ऐसे वर को पाना चाहती हो? जिन माता सती ने उनका कार्य किया, उनके समान उनके ईश को प्रणाम किया, फिर भी उनको दोष लगा दिया। एक बार भी अपनी पत्नी सती के बारे में विचार नहीं किया, क्योंकि शिव के गण हैं। शिव जी ने भेजा है प्रेम परीक्षा लो, तो प्रेम परीक्षा इतने व्यंग वचन कह दिए। बोले ऐसे पति को तुम चाहती हो तो मैं उससे क्या लाभ होगा? हे देवी, यदि आप कहें तो हम आपका विवाह लक्ष्मीपति विष्णु से करवाएं। पार्वती मैया ने कहा मुस्कुराते हुए, सरल भाव से कहती है माता पार्वती, हे ऋषियों, मैं पर्वत की कन्या हूं, देह भले ही छूट जाए पर हट नहीं छूटेगा। गुरुणाम वचनम सत्यामीति येषाम दृढ़ामति तेषामिहामुत्र सुखम परमम ना सुखम क्वचिद। जो लोग गुरु वचनों पर निष्ठा रखते हैं उनको इस लोक में भी सुख है और परलोक में भी सुख है, और जिनको गुरु वचनों पर विश्वास नहीं है उन्हें स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली। नारद जी मेरे गुरु हैं, मेरे गुरुदेव ने जो मेरे से वचन कहे हैं वो असत्य होने वाले, तो मेरे गुरुदेव ने जो मेरे से कह दिया, जो मेरे गुरुदेव ने वचन कह दिए, वो वचन असत्य होने वाले नहीं। माता पार्वती ने अपना स्पष्ट मत रख दिया। सप्त ऋषि प्रसन्न हो गए, इनका प्रेम अकाट्य है, जिसको कोई काटने वाला है ही नहीं। प्रसन्न हो गए, वापस आ गए, लेकिन अभी तक तो भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को भेजा प्रेम परीक्षा के लिए। भोलेनाथ स्वयं चलेंगे, मैं भी तो देखूं इनका प्रेम कितना है मेरे प्रति। भगवान शिव का जटाधारी ब्राह्मण का वेश बनाकर पार्वती जी से शिवनिंदा करना, स्वयं अपनी निंदा करने माता पार्वती के सन्मुख आ गए हैं जटाधारी रूप लेकर के, बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके सखियों से घिरी हुई माता पार्वती के पास आए। और जब माता पार्वती ने उस ब्राह्मण को देखा, बूढ़े वेश वाले जटाधारी ब्राह्मण को देखा, तो माता पार्वती उनसे पूछ बैठी, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? ब्राह्मण रूप जटाधारी शिव ने कहा, मैं तो एक तपस्वी हूं, पर तुम कौन हो? तुम अपना परिचय दो। किन्नुवम वेद प्रसुर लक्ष्मी किम स्वरूपा सरस्वती। आप सावित्री हो या महालक्ष्मी हो अथवा सरस्वती हो, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। पार्वती मैया से उनका परिचय पूछा। माता पार्वती कहती है, हे विप्र देवता, ब्राह्मण देवता, मेरा नाम पार्वती है। मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। अभी तक तपस्या कर रही हूं, इतनी तपस्या करने के बाद भी प्रसन्न नहीं हुए। अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि इतनी कठोर तपस्या के बाद भी भगवान शिव मुझे प्राप्त नहीं हुए। ऐसा कहकर ब्रह्मचारी के बार बार रोकने पर भी पार्वती जी अग्नि में प्रविष्ट हो गई, किंतु उनकी तपस्या के प्रभाव से अग्नि भी शीतल हो गए। बोल पार्वती मैया की जय हो। अग्नि में प्रविष्ट किया माता पार्वती ने, वो अग्नि देव भी शीतल हो गए, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। विप्रदेव भेषधारी जटाधारी ब्राह्मण के रूप में शिव ने कहा, बोले हे देवी, तुम्हारी तपस्या तो बहुत उच्च कोटि की है कि ये अग्नि भी तुम्हारे शरीर को नहीं जला पाई,
किंतु फिर भी अब तक तुम्हारा मनोरथ क्यों पूर्ण नहीं हुआ? हे देवी, मैं समझ गया। अरे तुम जिस शिव को प्राप्त करना चाहती हो वो तो बैल की सवारी करते हैं, भस्म पोते रहते हैं, कपाल धारण करते हैं, वे तुम्हारे अनुकूल नहीं है। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। वो शंभुनाथ है, वो भोला भंडारी है, वो बैल पे धारण होकर के उसकी सवारी करता है, भस्म पोते रहता है। वो तुम्हारे योग्य है ही नहीं, तुम्हारे अनुकूल नहीं है। कहा तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर, तो उनके 5 भयंकर मुख हैं महाराज। तुम्हारे सिर पर सपर्णी वेणी, तो वे जटाजूट धारण करते हैं। तुम अपने शरीर पर चंदन का लेप करती हो, वे चिता का भस्म लगाते हैं। कहा तुम सुंदर वस्त्र धारण करती हो, वे व्याघ्र चर्म पहनते हैं। कहा तुम दिव्य आभूषण धारण करती हो, वे सर्प का आभूषण पहनते हैं। कहा देवता तुम्हारे सेवक हैं, तो वे भूत प्रेतों को लिए घूमते हैं। कहा तुम्हें मृदंग की ध्वनि प्रिय है, तो वे डमरू बजाते हैं। वे तुम्हारे अनुरूप है ही नहीं, कहीं से भी वो तुम्हारे योग्य नहीं है। पार्वती मैया कहती है, हे ब्राह्मण देव, मैं भगवान शिव की निंदा नहीं सुन सकती। अरे 7 जन्म का दरिद्री भी अगर भगवान शिव का नाम ले ले तो उसका मंगल हो जाता है। पार्वती जी ऐसा कहकर जाने लगी तो साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने माता पार्वती का हाथ पकड़ लिया। त्यज्यताम चा त्वया लज्जा मम पत्नी सनातनी। अरे पार्वती, मैं तुम्हारी प्रेम की परीक्षा लेने आया था और तुमने अपने प्रेम की वो परीक्षा दी है। आप मेरे से जो चाहो सो मांग लो। माता पार्वती कहती है, आपने वरदान पहले दे दिया, त्यज्यताम च त्वया लज्जा मम पत्नी सनातनी, मेरी पत्नी बनो। पार्वती जी ने कहा, आप मेरे पिता से मुझे मांगे, मेरे पिता से मुझे मांगे। महादेव ने नट रूप में प्रकट होकर अनेक प्रकार की लीला की। इधर देवताओं ने विचार किया कि अगर मैना और हिमाचल पूरी श्रद्धा से कन्यादान कर देंगे तब तो वे भगवान के धाम में चले जाएंगे। इसलिए देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि आप विप्रवेश बनाकर हिमाचल जी के यहाँ जाकर स्वयं का अपमान करें, जिसके आपके प्रति मैना और हिमाचल के श्रद्धा भाव में थोड़ी कमी आ जाए और वे कन्या दान के पूर्ण फल को प्राप्त ना कर सके। देवताओं के कहने पर भगवान शिव ब्राह्मण का वेश बनाकर गए, स्वयं की ही निंदा करी। शिव निंदा सुनकर मैना को भवन में चली गई। शिव निंदा को सुना, शिव ऐसा है, शिव ऐसा है, योगी है, निर्गम्य है, निर्लंब है, भस्म पोते रहता है, बैल की सवारी करता है, भांग धतूरा खाता है। जब शिव निंदा स्वयं जब भगवान शिव ने की, मैना ने सुना तो कोप भवन में चली गई। तब सप्त ऋषियों ने हिमाचल जी को तथा अरुंधति जी ने मैना जी को समझाया, जिससे मैना जी के मन का सारा भ्रम मिट गया और वे विवाह के लिए तैयार हो गई। बोलो हर हर जय शिव। हिमालय के द्वारा विवाह के लिए लग्न पत्रिका प्रेषण तथा विवाह की तैयारी। कौन कौन तैयारी करके आया है विवाह की? भोलेनाथ के विवाह में कौन कौन सम्मिलित होने आया है? सभी आए हैं ना? तो आनंद के साथ, भाव के साथ अब शिव जी के विवाह में सम्मिलित होना है। बोलो हर हर जय शिव। पर्वतों नदियों का दिव्य रूप धारण करके हिमाचल जी के यहाँ आना। सभी देवी देवता हिमाचल जी के यहाँ पहले ही पर्वत रूप दिव्य रूप धारण करके, जब मालूम चला भोलेनाथ का विवाह हिमाचल के यहाँ संपन्न होने वाला हिमाचल नगरी में,
सारे पर्वत दिव्य रूप धारण किया, सारे पर्वतों और नदियों ने दिव्य रूप धारण किया और हिमाचल के यहाँ आए हैं महाराज। हिमालय ने प्रसन्न होकर महोत्सव के लिए अपने नगर को सजाया। विश्वकर्मा ने दिव्य मंडप तथा जनवासी के लिए दिव्य लोकों का निर्माण किया। इधर भगवान शिव ने नारद जी के द्वारा सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। सभी देवता अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए वहां आए। सब देवता भगवान शिव की जय जयकार कर रहे हैं। भगवान शिव सबका स्वागत करते हैं और पश्चात सबके कहने पर लौकिक तथा वैदिक विद्या का संपादन करके भगवान शिव ब्राह्मणों को प्रणाम करके जब कैलाश से तैयारी करते हैं चलने की, सारे देवता सब धज के आते हैं। लेकिन जो दूल्हा है उसे कोई सजाने वाला नहीं देखा। सब अपने आप में सजते हैं। अरे भोले की बारात में, आज सभी भोले की बारात में तैयार हो रहे हैं महाराज। लेकिन जो दूल्हा है भोलेनाथ को सजाने वाला कोई नहीं देखा। तो भोलेनाथ के गणों ने देखा, गणों ने विचार किया, बोले बाबा आपको तो हम ही सजाएंगे। बाबा को सजाया है, व्याघ्र चर्म उड़ाया है, बागंबर धारण कराया है, शरीर में भस्म का लेपन किया है, गले में सर्पों की माला है, कानों में बिच्छुओं के कुंडल हैं, जटा जूट बनाई है, जटाओं को लपेट करके जूड़ा बना दिया भाई मुकुट जैसा। और चंद्र का जो चंद्र है ना उसको मुकुट के स्थान पर धारण कर दिया महाराज। बैल को लाए नंदीश्वर, खूब अपने आप सज गए और बैल पर भोले बाबा उल्टे बैठ गए। सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे हैं। क्यों? मेरे ईश विष्णु भी मेरी बारात में है। मैं अपने ईश को पीठ दिखा नहीं सकता महाराज। कभी भी भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। तो भोलेनाथ भी अपने ईश की ओर पीठ करके नहीं बैठा, पीठ उल्टी करके बैठ गया। वो उल्टा बैठ गया। बड़े बड़े बाराती, बड़े बड़े मेरे ईश हैं, मैं उनके दर्शन करते हुए चलूंगा। भोले की बारात चलने लगी है। आइए हम भी भोले की बारात में सम्मिलित होते हैं बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ। बोल भोलेनाथ की जय हो। भोले की बारात में गलियां जरा सजा दो, हो गलियां जरा सजा दो। महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो। महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो। गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। श्रद्धा से सर झुका लो, झुका लो, श्रद्धा से सर झुका लो। महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो। महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो।
तेज लगा लो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। ओ श्रद्धा से सर झुका लो, झुका लो, श्रद्धा से सर झुका लो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। हैं देवी देव सारे दर्शन को आज आए, हैं देवी देव सारे दर्शन को आज आए, महादेव को गगन से चुमन रहे बरसाए, महादेव को गगन से चुमन रहे बरसाए, लो आरती उतारो उतारो, लो आरती उतारो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। ओ गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। हो गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। ओ श्रद्धा से सर झुका लो, झुका लो, श्रद्धा से सर झुका लो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। निकले नगर ब्रह्मण को सृष्टि के आज राजा, निकले नगर ब्रह्मण को सृष्टि के आज राजा, निकले नगर ब्रह्मण को सृष्टि के आज राजा, सब झूमो नाचो गाओ और बजाओ बाजा, खुशियाँ जरा मना लो, मना लो। मुझे तो लग रहा है यहाँ कोई खुशी नहीं है, भक्तों को खुशी है कि नहीं, भोले बाबा के प्यार की, तो तालियां नहीं बजा रहे हैं, क्या बात है। ओ खुशियाँ जरा मना लो, मना लो, खुशियाँ जरा मना लो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, ओ गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, जरा सजा लो, महाकाल आ रहे हैं। ओ गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ
बड़ी सुंदर भगवान शंकर की बारात की अद्भुत शोभा हो रही है। करोड़ों गण भगवान शिव के साथ चल रहे हैं। इधर हिमालय ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। हिमालय के द्वारा भेजे गए मूर्तिमान पर्वतों ने और ब्राह्मणों ने बारात की अगवानी की और सबको लेकर पर्वतराज के घर आ रहे हैं महाराज। जो सुनता है वो बारात के दर्शन करने दौड़ पड़ता है महाराज। एक बालक अपनी माँ से कहता है, बोले माँ बड़ी सुंदर बारात की आवाज आ रही है, ध्वनि सुनाई दी, जरा मैं भी देख करके आऊं। जब दौड़ करके गया, जब भूत प्रेतों को नाचते देखा, भय के मारे लौट करके आए, बोले मैया बारात नहीं आ रही, भूत प्रेत नाच रहे हैं। मानो बोले कि बारात में सभी लोग, भूत हो, प्रेत हो, साधु हो, संत हो, देवता हो, दैत्य हो, सभी के सभी उस भूतनाथ की बारात में आनंद के साथ सम्मिलित होकर के बारात की शोभा बढ़ाते जा रहे हैं। और मैना भी भोलेनाथ के दर्शन करके मूर्छित हो जाती। अरे राम जी, कैसा वर को मैंने अपनी पुत्री के लिए वर दिया। जब मैना ने सुना हिमाचल की नगरी में बारात आ चुकी है, तो दर्शन करने के लिए छत पर चढ़ गई। मैना के संग में नारद जी भी थे और परम कौतुकी भगवान शिव भी मैना जी के भाव को समझ गए और जानबूझकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को आगे भेज दिया। बोले आप लोग आगे जाओ। तथा स्वयं विचित्र लीला करते हुए चलने लगे। मैना ने गंधर्वपति वसु को देखकर नारद जी से पूछा, क्या ये शिव हैं? बोले नहीं, ये तो शिव के गण हैं। मैना ने मणिग्रीव यक्ष को देख करके पूछा, क्या ये हैं? बोले नहीं, ये तो शिव के सेवक हैं। भगवान की बारात में कौन कौन है? शिव जी की बारात में अग्निदेव। अग्निदेव को देख के पूछा, क्या ये? बोले नहीं, ये तो अग्निदेव हैं। यम को देख के पूछा, क्या ये हैं? बोले नहीं, ये तो धर्मराज हैं। वरुण देव को देख के कहते, ये हैं? बोले नहीं, ये तो वरुण देव हैं। बड़े बड़े देवों के दर्शन करती है, लेकिन अपने जो जमाता है उनके दर्शन नहीं हो रहे। वायुदेव को देख के बोली कि ये हैं? बोले नहीं, ये तो पवन देव हैं। राम, बड़े बड़े ऐसा कौन है महाराज? ये सब जिसकी बारात में आए वो ऐसा कौन है? कुबेर को देखा, बोले ये है क्या? बोले नहीं, ये तो निधि के देवता हैं, ये तो कुबेर हैं महाराज। ईशान देव को देख के, इंद्र देव को देख के, चंद्रमा को देख के, सूर्य को देख के, बृहस्पति को देख के, सबको देख के पूछा, सबको देख के बोला नहीं, ये भी नहीं है। ब्रह्मा जी को देखा, बोले ये? बोले नहीं, ये तो ब्रह्मदेव हैं, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि की रचना करने वाले। अरे राम, ये भी बारात में है। कोटि कंदर्प लावण्य पीतांबर धरा स्वराट राजीव लोचना शांता पक्षिंदवर वाहना। इतने में करोड़ों कामदेव की शोभा से युक्त मेघ के समान श्याम वर्ण वाले पीतांबरधारी राजीव लोचन भगवान विष्णु आ गए। मैना ने इनसे सुंदर कोई और हो नहीं सकता, होना वो यही होंगे। क्या ये? बोले नहीं, यह शिव नहीं है, ये शिव नहीं है, ये तो भगवान विष्णु है, नारद जी कहते हैं। इतने में ही रुद्र की सेना पहुंच गई, महाकाल की सेना आगे पहुंच गई। बड़ी विचित्र समाज है बाबा का। कैसी समाज? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहू। कोई मुखहीन है, किसके विपुल मुख है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी की दांत नहीं है। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अतिदन खीना। अरे राम, जब इतनों को देखा और अंत में बैल पे सवार वो भोलेनाथ, वो भी बैठा उल्टा है।
कैसे बैठा है? उल्टा। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे भोलानाथ रे। जो देखा ये कौन है, दर्शन करना चाहती है, वो भी उल्टे बैठे हैं। ऐसी विचित्र समाज को देखा, बेल पे बैठे उसके दर्शन करना चाहती, बोले अब तो यही रह गया है और कोई नहीं दिखाई देता क्या? ये तो नहीं है। जैसे ही आरती का थाल लेकर के सन्मुख आई, जैसे ही बाबा ने नजर घुमाई और सरप ने फुसकार मारी, वो आरती का दीपक बुझ गया। माता मैना पूछा कि ये? बोले हाँ। तो मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। अपनी पुत्री के भाग्य के बारे में विचार करने लगे। जे विधि तुम्हारी रूप अस दीना, ते जड़वर पाबाउर कस कीना। अपनी पुत्री के पास गई, हे पुत्री, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ भवन उजाड़ दिया? वे सप्त ऋषि आज मुझे दिख जाएं तो मैं उनकी दाढ़ी उखाड़ लूं। हे पुत्री, तूने सोना देकर कांच ले लिया, हंस को उड़ाकर पिंजड़े में कौए को बंद कर लिया, तूने गंगा जल छोड़ के कुएं का जल ग्रहण कर लिया। मैना जी ये कहकर मूर्छित हो गई। नगर में हाहाकार मच गया। तब नारद जी सप्त ऋषियों को लेकर के आए और मैना को समझाया। यथार्थ सुंदरम रूपम नाज्ञातम शिवस्य वै, लीला एदम धृतम रूपम नाययार्थम स्वेन चा। ये मैंने, ये भगवान शिव ने लीला रूप धारण किया है। ये प्रभु का वास्तविक रूप स्वरूप नहीं है और ये पार्वती आपकी पुत्री नहीं है, ये तो संपूर्ण जगत की माता है। इधर देवताओं के कहने से भगवान शिव ने परम सुंदर रूप बनाया, भस्म चंदन में परिणित हो गया, जटाएं सुंदर अलकारी अलकावली में परिणित हो गई, रेशम रूपाली सूर्य चंद्र छत्र लेकर चल रहे हैं, गंगा यमुना चवर आटो सिद्धि नृत्य कर रही हैं। सब लोग कह रहे हैं तुझे किसने सजाया? जो भी दर्शन करता है वो भोलेनाथ की सराहना करता है। विधिवत अगवानी हुई, आनंद के साथ अगवानी हुई है, जीवनार हुआ है, विधिवत विवाह माता पार्वती का संपन्न हुआ है और विधिवत जीवनार हो रहा है। और भोलेनाथ जीवनार में अपने गणों के साथ विश्राम करते हैं। आइए हम भी बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन करते हैं। बोल बाबा भोलेनाथ की जय हो, अवगढ़ दानी की जय हो, कालों के काल महाकाल की जय हो। सभी भक्तों से निवेदन है, सभी माताओं से निवेदन है, कृपया करके व्यवस्था को बनाए रखें। आपकी अपनी व्यवस्था है, सभी बैठे रहे। देखो बैठे रहेंगे तो व्यवस्था बनी रहेगी, नहीं कोई नहीं कुछ नहीं देख पाएगा। सभी बैठे रहे। देखो कितने समझदार हैं सभी।
नारी। पहली भामर कैसे पड़ेगी एक पुरुष दो नारी। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक पुरुष दो नारी, क्योंकि भोले बाबा के माथे पे गंगा जी भी है, एक मैया गौरा और दूसरी गंगा, दो नारे हो गई। हो पहली भामर कैसे पड़ेगी एक पुरुष दो नारी। पहली भामर कैसे पड़ेगी एक पुरुष दो नारी। भोले बाबा समझ गए हैं, भोले बाबा समझ गए हैं, गंगा दीनी उतार। भमरिया मेरी हरे हरे, भमरिया मेरी गौरा से पढ़े। बोलो हर हर। जो भी खड़े हैं सभी बैठ जाएं। परीक्षित जी, हर्ष जी, अन्नू जी, आप भी विराजमान हो जाएं। सभी पहले जयमाला के दर्शन करेंगे, सभी विराजमान हो जाएं। मैया सभी बैठ जाएं। लाला नमन, बेटा छोरा बैठ जा, नीचे बैठ जाओ, सभी नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ सभी भाव के साथ। अरे बैठ जाओ वहीं, वहीं बैठ जाओ महाराज, बैठ जाओ वहीं, वहीं बैठ जाओ, वहीं जो रही। अरे वहीं बैठे रहो, वहीं। बोलो हर हर जय शिव बम बम। हम सभी भक्त वृंद मिलकर के शंभुनाथ की जयमाला के दर्शन करेंगे। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती मेरी ओर देखेंगी। मेरी ओर देखिए, मैं कहूँगा राम, जब तीसरी बार राम कहूँगा तो एक साथ जयमाला डालनी है। जब तीसरी बार राम कहूँगा, राम राम रा राम राम राम। बोल बाबा भोलेनाथ की, पार्वती मैया के मंगल की, आनंद कंद शिव शंभुनाथ की, हर हर महादेव, जय शिव शंभो बम बम। भोले। सभी भक्त वृंद व्यवस्था को बनाते हुए एक एक करके दर्शन करेंगे। कोई भी एक साथ भीड़ नहीं मचाएगा, सब एक एक करके दर्शन करेंगे। कैसे पड़ेगी दो पुरुष एक नारी। दूजी भामर कैसे पड़ेगी दो पुरुष एक नारी। भोले बाबा समझ गए हैं, भोले बाबा समझ गए हैं, चंदा दीना उतार। भमरिया मेरी हरे हरे, भमरिया मेरी गौरा से पड़े। भोले बाबा भूले ना समाय, भमरिया मेरी हरे हरे, भमरिया मेरी गौरा से पड़े। भामर कैसे पड़ेगी दो पुरुष एक नारी। तीजी भामर कैसे पड़ेगी दो पुरुष एक नारी। तीजी भामर कैसे पड़ेगी दो पुरुष एक नारी। तीजी भामर कैसे पड़ेगी दो पुरुष एक नारी। भोले बाबा समझ गए हैं, भोले बाबा समझ गए हैं, नाग को दिया है उतार। भमरिया मेरी हरे हरे, भमरिया
से पड़े, भोले बाबा भूले ना समाए। चौथी भामर कैसे पड़ेगी, बाजा नहीं है पास। चौथी भामर कैसे पड़ेगी, बाजा नहीं है पास। हाँ, चौथी भामर कैसे पड़ेगी, बाजा नहीं है पास। चौथी भामर कैसे पड़ेगी, बाजा नहीं है पास। भोले बाबा समझ गए हैं, भोले बाबा समझ गए हैं, डमरू दियो बजाए। बमरिया मेरी हरे हरे, बमरिया मेरी गौरा से पड़े, भोले बाबा भूले ना समाए। बमरिया मेरी हरे हरे, बमरिया मेरी गौरा से पड़े। श्री राधे। आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है, आप लोग पूजन करके पीछे होते जाएंगे और जो शेष रह जाएंगे वो आगे आते जाएंगे, एक एक करके वहीं पूजन करेंगे। रस्सियों के अंदर कोई नहीं आएगा। आप लोग बाहर से ही एक एक करके बदल बदल के पूजन करते जाएंगे। कैसे पड़ेगी, बराती नहीं है पास। पांचवी भावर कैसे पड़ेगी, बराती नहीं है पास। हाँ, पांचवी भावर कैसे पड़ेगी, बराती नहीं है पास। पांचवी भावर कैसे पड़ेगी, बरात नहीं है पास। ओ भोले बाबा समझ गए हैं, भोले बाबा समझ गए हैं, भूत प्रेत है बुलाए। बमरिया मेरी गौरा से पड़े, भोले बाबा भूले ना समाए। बमरिया मेरी हरे हरे, बमरिया मेरी गौरा से पड़े। आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है,
आप लोग व्यवस्थाओं को बनाकर रखें। जो पूजन कर लें वो पीछे हो जाइए, वहीं पर बैठिए मत। जो आप लोग पूजन कर लें वो पीछे हो जाइए, जो पीछे शेष रह गए उनको आने का अवसर प्रदान करें। आप लोग धक्का मुक्की नहीं करें क्योंकि आपका ही उसमें नुकसान है, इसलिए आप लोग व्यवस्थाओं को बनाकर रखें। आपकी कथा है और आपकी ही व्यवस्था है, इसलिए आप लोग छठ बीवा मर कैसे पड़ेगी पंडित नहीं है पास। छठ बीवा मर कैसे पड़ेगी पंडित नहीं है पास। ओ छठ बीवा मर कैसे पड़ेगी पंडित नहीं है पास। छठ बीवा मर कैसे पड़ेगी पंडित नहीं है पास। ओ भोले बाबा समझ गए हैं, भोले बाबा समझ गए हैं, ब्रह्मा लिए बोला बमरिया मेरी गो। लेना समा श्री राधे। आप सभी भक्तगण, आप सभी भक्तगण वहीं बैठ जाइए। आप जो भी आप लोग वहीं बैठ जाइए। हो जी करता है दर पे जाऊं। सभी बैठ जाए, पहले दो सभी बैठ जाए। सभी भक्तों से निवेदन है, हाथ जोड़ के सभी बैठ जाए। हर जी करता है दर पे जाऊं, शिव शंकर त्रिपुरारी, तेरी भक्ति में खो जाऊं मेरे भोले भंडारी। तेरी भक्ति में खो जाऊं